गिरफ्तार कर दिल्ली पुलिस ने राजधानी को बड़े खतरे से बचा लिया है। पाकिस्तान का रहने वाला आतंकी अशरफ दिल्ली ही नहीं, देश के कई शहरों में रह चुका है। अशरफ की निशानदेही पर बरामद AK-47 से यही जाहिर होता है कि उसकी मंशा खतरनाक थी। आतंकी अशरफ का अजमेर कनेक्शन सामने आ रहा है। खुलासा हुआ है कि अशरफ पाकिस्तान से बांग्लादेश आया और फिर बांग्लादेश के रास्ते बंगाल में दाखिल हुआ। उसके बाद अजमेर आ गया। अजमेर में 1.5 साल तक रहकर उसने मौलाना बनने की ट्रेनिंग ली। अशरफ किसी बड़ी वारदात को अंजाम देता, लेकिन उससे पहले ही दिल्ली पुलिस का हाथ उस तक पहुंच गया। अब दिल्ली पुलिस उसके आतंकी नेटवर्क को ढूंढने में जुट गई। ये देश की राजधानी दिल्ली है। आसमान से शांत नजर आ रही दिल्ली पर आतंक के काले बादल मंडरा रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की सतर्कता से फिलहाल दिल्ली से बड़ा आतंकी खतरा टल गया है। दिल्ली के लक्ष्मी नगर से आतंकी मौलाना मोहम्मद अशरफ उर्फ उली की गिरफ्तारी ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की एक और साजिश को ध्वस्त कर दिया है। अशरफ बीते 15 सालों से दिल्ली में अपनी पहचान बदलकर रह रहा था और इन 15 सालों में उसने यहाँ पर अपना नेटवर्क तैयार कर लिया था। दिल्ली में वो ISI का एजेंट और आतंकियों के स्लीपर सेल का हेड था। हिंदुस्तान आने वाले आतंकियों को ये हथियार और पैसा मुहैया कराता था। सर, ये पाकिस्तानी टेररिस्ट पकड़ा गया है, भारत में कब दाखिल हुआ, कैसे दाखिल हुआ और किस तरह से अब तक छिपकर रह रहा था? ये 2004-05 के आसपास हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं एग्जैक्टली इसकी डेट क्या थी। ये दाखिल हुआ था और ये पाकिस्तान में इसको रिक्रूट किया गया था। पाकिस्तान ISI के एक हैंडलर कोड नेम जिसका नासिर है, उसने इसको रिक्रूट किया था। अशरफ से पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने AK-47, ग्रेनेड, पिस्टल और कारतूस बरामद किए। अशरफ ने हथियार और बारूद दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में यमुना नदी के किनारे झाड़ियों के बीच छुपा रखा था। अशरफ उर्फ अली की गिरफ्तारी के बाद एक बड़ा खुलासा हुआ है कि अशरफ ने कालिंदी कुंज के यमुना घाट है, यमुना घाट के ठीक यहाँ पर आप देखिए झाड़ियां हैं और इन्हीं झाड़ियों के बीच उसने हथियार छुपा रखे थे। आप डेमोग्राफी को समझिए कि वहां से पूर्वी दिल्ली से लेकर इधर कालिंदी कुंज के पास इन जो झाड़ियां हैं, इन झाड़ियों के बीच हथियारों को छुपाया गया था, जो कि यमुना का किनारा है, कि ताकि किसी को भनक ना लगे, पता ना चले। आतंकी अशरफ पिछले कई सालों से दिल्ली में रह रहा था, लेकिन वो देश के अलग अलग शहरों में भी रह चुका है। अशरफ दिल्ली के अलावा जम्मू कश्मीर, यूपी के गाजियाबाद और राजस्थान के अजमेर में भी रहा है। दिल्ली आने से पहले कई महीनों तक अशरफ राजस्थान के अजमेर में भी रहा है। अजमेर की एक मस्जिद में उसने 1.5 साल तक मौलाना बनने की ट्रेनिंग ली। माना जा रहा है कि वहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद उसने दिल्ली के लक्ष्मी नगर में अपना ठिकाना बनाया। मोहम्मद अशरफ से पहले 2014 में इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी ज़िया उर रहमान उर्फ वकास को भी अजमेर से गिरफ्तार किया गया था। वकास भी पाकिस्तान से भारत आया था। 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड डेविड लिली भी अजमेर जिले में रुका था। सवाल है कि आतंकवादी आखिर पाकिस्तान से भारत आकर अजमेर को ही क्यों चुनते हैं? आतंकी अशरफ ने फर्जी तरीके से सरकारी आइडेंटिटी प्रूफ भी बनवा रखा था, यहाँ तक कि उसने हिंदुस्तानी लड़की से शादी भी कर ली थी। फिलहाल वो अपनी पत्नी से अलग रह रहा था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक जम्मू कश्मीर में कुछ आतंकी हमलों में भी अशरफ का हाथ था। बीते 15 सालों में अशरफ ने बड़ा नेटवर्क तैयार किया था। 14 दिनों की पुलिस रिमांड के दौरान दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल अब उसके नेटवर्कों के बारे में पूछताछ करेगी। माना जा रहा है कि उससे पूछताछ के बाद कई और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। दिल्ली से राजू राज और जितेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कश्मीर की शांति और वहां दम तोड़ता आतंकवाद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी सहन नहीं कर पा रही है, और यही वजह है कि बार बार पाकिस्तान कश्मीर को लेकर एक नई साजिश रचता है। अब ISI ने त्योहारों के मौके पर घाटी में आतंकी हमले का प्लान बनाया है और निशाने पर हैं मंदिर और हिंदू कारोबारी। वहीं अल-कायदा ने भी कश्मीर में जिहाद की अपील वाला वीडियो जारी किया है। जम्मू कश्मीर में ISI का खतरनाक प्लान। निशाने पर मंदिर, हिंदू कारोबारी, सांप्रदायिक तनाव फैलाने की साजिश।
जम्मू कश्मीर में अमन चैन में खलल डालने के लिए पाकिस्तान लगातार साजिश रच रहा है। एक तरफ पाकिस्तान समर्थित आतंकी घाटी में कश्मीरी पंडित और निर्दोष लोगों को निशाना बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI कश्मीर में सांप्रदायिक तनाव फैलाने की साजिश रच रही है। ISI ने जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। त्योहारों के मौके पर घाटी में आतंक फैलाने के लिए ISI ने बड़ा प्लान बनाया है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक ISI ने त्योहारों पर घाटी के मंदिरों को निशाना बनाने की साजिश रची है। आतंकी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर हमले कर सकते हैं। आतंकियों के निशाने पर शोपिया में सेब खरीदने गए हिंदू व्यापारी हो सकते हैं। आतंकी राजनीतिक व्यक्तियों को भी निशाना बना सकते हैं। वारदातों को अंजाम देने के लिए यूपी और बिहार के अपराधियों का इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ दिनों पहले ही आतंकियों ने श्रीनगर में दवाई दुकान चलाने वाले कश्मीरी पंडित की हत्या कर दी थी। इसके साथ ही बिहार के एक हिंदू मजदूर को भी आतंकियों ने गोली मार दी थी। दरअसल जम्मू कश्मीर में NIA और सुरक्षा बल लगातार आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, जिससे पाकिस्तान में बैठे उनके आकाओं में बौखलाहट है। समाज में बांटने का प्रयास जिस तरह से किया जा रहा है, उसमें एक भावना ऐसी पैदा करने का, उससे जम्मू कश्मीर के लोग उसमें नहीं आएंगे, क्योंकि वहाँ पे एकजुटता, एक परिवार के रूप में, एक देश के रूप में वहाँ पर सब लोग इकट्ठे मिलकर जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर ने वर्षों तक आतंकवाद का साया देखा है, उससे मुक्ति पाना चाहते हैं और जम्मू कश्मीर के लोग आतंकवाद के खिलाफ है और आतंकवादियों के खिलाफ है। ISI के साथ साथ कश्मीर में आतंकवाद का जहर फैलाने के लिए आतंकी संगठन अल-कायदा भी काम कर रहा है। अल-कायदा की उप महाद्वीप शाखा ने एक नया वीडियो जारी किया है, जिसमें भारत के खिलाफ जहर उगला गया है। वीडियो की शुरुआत अल-कायदा के प्रमुख अल-जवाहिरी के ऑडियो बयान से होती है, जिसमें वो कह रहा है कि उसका संगठन हमेशा कश्मीर में जिहाद करने वालों के साथ है। वीडियो में 5 आतंकी हथियारों के साथ दिख रहे हैं, जो कश्मीर में भारतीय सेना के खिलाफ लड़ाई करने की बात कर रहे हैं। आतंकी पत्थरबाजों से भारतीय सेना पर पत्थरबाजी करने की भी अपील कर रहे हैं। वीडियो में एक आतंकी अपना नाम मीर हबीबुल्लाह बता रहा है, जो कश्मीर में जिहाद की बात कर रहा है। न सफेद रेश बुजुर्गों की बुजुर्गी का लिहाज और न ही मासूम बच्चों की मासूमियत का एहसास। अल-कायदा के आतंकी कश्मीर में भारत से आजादी और कश्मीर में शरीयत लागू करवाने को अपना मकसद बता रहे हैं। वीडियो में आतंकी बुरहान वानी, अफजल गुरु, जाकिर मूसा समेत अन्य आतंकियों को भी याद किया गया है। जब नापाक हिंदुओं के नापाक कदम बाबरी मस्जिद के पाकीज़ा गुंबदों पर चढ़े। अल-कायदा की इस वीडियो में बाबरी मस्जिद का भी जिक्र कर कश्मीर के मुसलमानों को भड़काने की भी कोशिश की गई है। आम हुआ। इसी तरह मुझे जहाद के लिए तैयार करने वाली खुफिया एजेंसियों के मुताबिक वीडियो भले ही अल-कायदा ने जारी किया है, लेकिन इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। झूठे प्रचार के लिए पाकिस्तान कश्मीर के युवाओं को भड़काने और घाटी में फिर से आतंकवाद को बढ़ावा देने की साजिश रच रहा है। घाटी में युवाओं का ब्रेन वॉश करके उन्हें आतंकी बनाने की प्लानिंग के पीछे दरअसल ISI का ही दिमाग है। KM मिश्रा के साथ शिवांक मिश्रा, जी मीडिया।